बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ हम गुफ्तगू कर रहे थे पीपल्स पार्टी जिला पाकपतन के नौजवान सदर हमायूं सरवर बोदला से, जिनका हमने पहले तारफ करवाया कि बहुत ही मुतहरक सियासी रहनुमा, बहुत मुतहरक सियासी खानदान, और मियाँ हमायूं सरवर बोदला से ये गुफ्तगू का सिलसिला जो जारी था, अब इसे हम आगे बढ़ाते हैं। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी। और बात हो रही थी हमायूं सरवर बोदला से, जो पीपल्स पार्टी जिला पाकपतन के सदर है। हमने पहले भी उनके बारे में बताया कि ये बहुत ही नौजवान सियासी रहनुमा थे। बतौर तालिब इल्म रहनुमा उन्होंने जिला पाकपतन बनाओ तहरीक में बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, और इसके साथ साथ उन्होंने कोई भी ऐसा मौका जो जिला पाकपतन की तमीर तरक्की के हवाले से हो, वो उसके लिए जेल भी गए, उन्होंने मारें भी खाई और मुतअद्दिद बार गिरफ्तारियां भी पेश की। और मियां साहब से आज ये हम पूछेंगे कि उनके सियासी कैरियर पर ये जो बहुत अच्छी चीजें मौजूद हैं, वो इतने नगर किस हवाले से हुए और पाकपतन की तरक्की के हवाले से उन्होंने हमेशा कुर्बानी दी। तो मौजूदा सियासी सूरत हाल है पाकपतन की, उस हवाले से भी इनसे हम पूछते हैं कि मियां साहब बताएं कि अपना जो माजी था सियासी हवाले से और जो अब की मौजूदा सियासी सूरत हाल है जिला पाकपतन के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से आप क्या देख रहे हैं? शुक्रिया मलिक साहब। बात यह है कि मैंने जब इब्तदाई स्टेज में स्कूल में दाखिल हुआ था तो मैंने महसूस किया कि ये पाकिस्तान में दो तरह का निज़ाम है। एक वो है जो जैसे चौकीदार होता है या हमारे कोई मुलाजिम होते हैं, वो इक़्तिदार पे कब्जा कर ले। तो मैंने जब सुना कि ये कौन आदमी है तो उसका नाम बताया गया कि ये जनरल ज़िया हक है, और ये पाकिस्तान का मुलाजिम था जिन्होंने मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को फांसी दिलवाई और पीपल्स पार्टी के कारकुनों पर तशद्दुद किया, और मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो जो उनकी बेटी थी इनको जलावतन किया। तो मैंने उस वक्त से ही कुछ आज से 30-35 साल पहले तो मैंने फैसला किया कि मैं पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनूंगा और इस निज़ाम के खिलाफ जद्दोजहद करूंगा। और मैं पीपल्स पार्टी का हिस्सा बना और मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स शुरू की। उसके बाद फिर जो है ना वो सियासत में मज़ीद बढ़ती गई। पीपल यूथ का मैं प्रेसिडेंट बना, ज़िला बनाओ तहरीक आ गई, उसमें मैंने शामिल भरपूर किरदार अदा किया, शामिल हुआ। उसके बाद जेल में गया। मैं वाहिद बंदा हूँ जो सबसे ज़्यादा ज़िले की खातर जेल काट के जो है ना मैं आया। उस वक्त मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था जब मैं जेल में था। तो उसके बाद फिर बीबी साहबा यहाँ पे आई, लॉन्ग मार्च हुआ, लॉन्ग मार्च में भी मुकदमात हुए। तो मैंने बस ये किया कि अपनी एक ही बात पे, एक नज़रिए पे कायम रहूँ। मैंने पार्टियाँ वगैरह नहीं बदली। अगर जैसे रवायती सियासतदानों की तरह अगर पार्टियाँ बदली जाती तो मज़ीद मैं आगे बढ़ सकता था, लेकिन शायद मेरी ये इज़्ज़त ना होती और या मैं अपने दिल में ये इज़्ज़त महसूस ना करता। तो इसलिए एक पार्टी के साथ खड़ा होने का तो ये है, और पीपल्स पार्टी के साथ जाने का जो है ना वो तो मेरा ये नज़रिया, ये मेरी सोच है। बाकी रही पाकपतन की जो सियासत है, इसमें दो तीन खानदान हैं जो मुख्तलिफ पार्टियां बदल कर जो नई पार्टी आती है उसमें वो शामिल हो जाते हैं। उनकी प्रोफाइल जो है वो बनी होती है। जो नई पार्टी आती है, जो नए लोग आते हैं, जैसे स्टैब्लिशमेंट के कोई अपनी मर्जी की पार्टी लेके आना चाहती है तो वो उनको भी रब्ता करती है, उनके साथ जाती है। क्योंकि हमने तो उनके साथ जाना नहीं होता, हमने अपनी पार्टी के साथ खड़ा रहना होता है। वो उनको शामिल कर लेते हैं। वो मुख्तलिफ पार्टियां बदल के यहाँ पे हुक्मरानी कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान को, पाकपतन को तरक्की नहीं दी, खुशहाली नहीं दी। यहाँ पे हेल्थ का कोई पूरा हाल है, यहाँ पे स्कूलिंग नहीं है, यहाँ पे सीवेज का जो निज़ाम है वो दरम बरम है, यहाँ पे पानी का निज़ाम नहीं है, इंसाफ नहीं है। इसके अलावा जो है ना पटवार खाने में लोग धक्के खा रहे हैं, और इन्होंने वडेरों ने अपने मुंशी रखे हुए हैं। एमएनए तक तो किसी की पहुंच नहीं होती, मुंशी या बीच में से आ जाते हैं और अब कई लोगों को थाने के लेके चले जाते हैं, कईयों को डीसी दफ्तर के चक्कर लगवा रहे हैं। तो इस निज़ाम के खिलाफ मैंने जद्दोजहद शुरू की हुई है। इंशाअल्लाह मैं बहुत होपफुल हूँ। जब शुरू की थी तो बहुत कम लोग साथ थे, इंशाअल्लाह बहुत लोग अब साथ आ गए हैं और नौजवान खासतौर हमारे साथ आ गए। और मुझे यकीन है कि अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी यहाँ पे बहुत बड़ा सरप्राइज देगी और भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। तो यही मेरा मकसद है और यही मेरी सोच है। अच्छा मियां साहब, एक और सवाल है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तो मुतअद्दिद बार पाकपतन आई, उन्होंने दरबार पर हाजिरी भी देती रही और बड़ी अकीदत थी उन्हें। तो क्या मुस्तकबिल में आप देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कोई दौरा, पहले कहा जा रहा था कि उनका दौरा एक मतवक्को है, अब अगर सियासी तौर पर मजीद वो मुतारक होते हैं पंजाब में, तो क्या पाकपतन का नाम इसमें मौजूद है कि वो पाकपतन भी तशरीफ लाएंगे? जी बिल्कुल। पहले वो आ रहे थे जब कोविड शुरू हुआ था ना जी, उस वक्त वो आ रहे थे
उनका यहाँ पे 20 मार्च को प्रोग्राम तय हो गया था, रैली निकालनी थी, हमने सिक्योरिटी वाले भी आ गए थे, सब मामला क्लियर हो गए थे, लेकिन कोविड की वजह से वो नहीं आ सके। तो अब उन्होंने दोबारा जिले में जाने का प्रोग्राम बनाया है, तो वो तमाम जिलों का दौरा करेंगे। पंजाब में वो हम पार्टी को चाहते हैं कि मुतरक की जाए, मुतरक तभी होगी जब हमारा चेयरमैन जो है तमाम जिलों में आएगा, तहसीलों में आएगा और हर जगह पर जाएगा। तो इंशाअल्लाह पाकपतन में जब भी वो आएंगे, सबसे पहले जो पंजाब का दौरा शुरू होगा उसमें पाकपतन को उन्होंने वादा किया मेरे साथ कि मैं आऊँगा, दरबार पे सलाम भी दूंगा, लोगों के मसाइल भी सुनूंगा और पीपल्स पार्टी के कारकुनों से भी मिलूंगा। जी, ये थे हमारे साथ पीपल्स पार्टी जिला पाकपतन के सदर हुमायूं सरवर बोजला, जिन्होंने हमें टाइम दिया और हमसे बहुत ही अहम गुफ्तगू की। तो इंशाअल्लाह ताला ये गुफ्तगू का सिलसिला दीगर सियासी जो अफराद हैं उनसे भी जारी रहेगा। और पाकपतन के हवाले से हमने जो सिलसिला शुरू किया था, जो गैप आया था, वो हमने दोबारा से स्टार्ट कर दिया है मियां हुमायूं सरवर बोदला से गुफ्तगू के बाद। और इंशाल्लाह आइंदा दिगर जो सियासी खानदानों से तल्लुक रखने वाले अफराद हैं उनसे भी गुफ्तगू होगी, मुलाकात होगी। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।